जिहादी का घिनौना काम, महिला का 2 बार किया अबॉर्शन, धर्मांतरण का दबाव और मारपीट, पुलिस अब करेगी तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आजकल दिनों दिन लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए जिहादी अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं, जिससे कि लड़कियां उनके जाल में फंस जाए। कभी प्यार के जाल में फंसाया जाता है, तो कभी पैसों का लालच दिया जाता है, तो कभी ब्लैकमेल किया जाता है। इसी बीच एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है, जहां पहले तो गुजरात के हुसैन बलूच ने शादीशुदा सिख महिला के साथ घिनौना काम किया, उसके बाद महिला का 2 बार अबॉर्शन तक करा दिया। साथ ही महिला पर धर्मांतरण का दबाव और उसके साथ मारपीट भी की गई। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दिनों दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। इसके खिलाफ कई संगठन आवाज उठाते हैं, कई राज्यों में कानून भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुजरात से सामने आया है, जहां गुजरात के जामनगर से जिहाद का मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम युवक पर सिख महिला को शादी का झांसा देकर निकाह करने और उसे गर्भवती करके छोड़ देने का आरोप लगा है। मारपीट और धर्मांतरण का दबाव झेलने वाली महिला का कई बार गर्भपात भी कराया गया, अबॉर्शन भी कराया गया। बता दें कि आरोपी का नाम हुसैन बलूच है। हुसैन के साथ उसके अन्य परिवार वाले और रिश्तेदार भी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं, आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं पीड़िता मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है। मामले की शिकायत गुरुवार 9 मई 2024 को की गई थी, जिसके बाद कुल 6 आरोपियों को नामजद करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये घटना कच्छ के अंजार थाना क्षेत्र की है। यहाँ 9 मई को मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली सिख समुदाय की पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वो शादीशुदा और 10 साल से एक बच्चे की मां है। पति से अनबन की वजह से वो अलग रहती थी, अकेली रहती है। महिला का भाई मकान बनाने और खरीदने बेचने का काम करता है। पीड़िता इन मकानों से किराया आदि वसूलने का काम करती है। जून 2021 में समीर नाम का मुस्लिम युवक अपनी बीवी के साथ महिला के भाई के घर में किराए पर रहने के लिए आया। आरोप है कि परिचित होने के बाद समीर और उसकी बीवी अक्सर पीड़िता से किसी मुस्लिम युवक से निकाह करने के लिए कहा करते थे। सितंबर 2021 में समीर का रिश्तेदार हुसैन बलूच उनके घर आया। हुसैन मूल रूप से गुजरात के ही जामनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। समीर ने सिख महिला को हुसैन से मिलवा लिया और उसे मिलवाने के लिए बुला लिया। आरोप है कि मुलाकात के बाद हुसैन ने पीड़िता से निकाह का प्रस्ताव रखा, शादी की बात रखी। अलग अलग मजहब की होने की वजह से इस प्रपोजल को महिला ने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद हुसैन बलूच पीड़िता को फोन करने लगा। इस बातचीत के दौरान उसने महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बहुत कोशिश की। हुसैन ने कई बार अपनी तस्वीरें भी पीड़िता को भेजी। इसके बावजूद महिला ने हुसैन को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। मना करने के बावजूद हुसैन ने पीड़िता को कॉल करना बंद नहीं किया। नवंबर 2021 में हुसैन के कई बार बुलाने पर पीड़िता उसके घर चली गई। हुसैन ने पीड़िता को अपने परिवार से मिलाने का बहाना कर उसको बुलाया था। हालांकि उसने महिला को 2 दिनों तक अपने घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं फिर 2 दिनों के बाद महिला अपने घर पहुंची। उसने अपने परिवार में हुसैन से शादी की बात चलाई। पीड़िता के परिवार ने हुसैन के मुस्लिम होने की वजह से इनकार कर दिया, मना कर दिया। घर का विरोध देखते हुए पीड़िता अपने 10 साल के बेटे को लेकर हुसैन के घर जामनगर पहुंच गई। यहाँ हुसैन ने खुद को मुस्लिम और पीड़िता को सिख बताते हुए शादी में अड़चन का बहाना बताया। उसने निकाह के लिए महिला के आगे इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी, धर्मांतरण का दबाव बनाया। महिला का दावा है कि उसने धर्मांतरण से इनकार कर दिया, तो हुसैन ने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। वही महिला के बेटे को इस्लामी तौर तरीके वो सिखाने लगा, उसे नमाज पढ़ने के लिए कहने लगा। जब पीड़िता के बेटे ने इससे इनकार किया तो उसकी पिटाई की गई। कुछ समय बाद हुसैन ने अब्बा अकबर भी अपने बेटे के साथ यहाँ रहने पहुंच गए। अकबर भी पीड़िता से छेड़खानी करने लगे। बाप बेटे द्वारा मिल रही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता जामनगर में ही अलग कमरे पर रहने लगी।
यहाँ भी आकर हुसैन उसे इस्लाम कबूल करने का दबाव देता था। शिकायत में महिला ने बताया है कि वो पहली बार गर्भवती हुई तो हुसैन ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी। आरोपों के मुताबिक पीड़िता का 2 बार अबॉर्शन किया गया है। अक्टूबर 2022 में पीड़िता एक बार और प्रेग्नेंट हुई। इस बार हुसैन अपने भाई फिरोज और भाभी के साथ पीड़िता को अस्पताल ले गया। यहाँ उसने महिला का अबॉर्शन कराना चाहा तो पीड़िता ने मना कर दिया और घर लौट आई। पीड़िता द्वारा गर्भपात न कराने पर हुसैन उसे बेरहमी से पीटने लगा। आखिरकार परेशान होकर महिला मार्च 2023 में अपने भाई के घर लौट आई। पुलिस में शिकायत होने के डर से हुसैन भी पीछे पीछे आ गया और पीड़िता को मनाकर चुप करवाया और अपने साथ वापस ले गया। जुलाई 2023 में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने हुसैन को निकाह के लिए कहा। हुसैन ने पीड़िता द्वारा गर्भपात न करवाने से खुद को नाराज बताया और निकाह से साफ इनकार कर दिया। जब हुसैन के अन्य परिजनों से इस करतूत की शिकायत की गई तो उन्होंने भी पीड़िता को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आखिरकार 9 मई 2024 को पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अपनी प्रताड़ना को बताते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में उसने आरोपियों पर खुद को जान से मार डालने की धमकी देने के साथ 9 से 10 लाख रुपए हड़प लेने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने वीडियो में यह भी कहा है कि हुसैन बलूच ने उसकी तरह कई अन्य हिंदू लड़कियों को भी अपने झांसे में लेकर बहका रखा है, रुपए लिए हैं, रुपए हड़पे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हुसैन ने अन्य हिंदू लड़कियों को भी बहका रखा है। पुलिस ने शिकायत पर हुसैन के साथ समीर की बीवी, हुसैन के भाई फिरोज और भाभी, हुसैन के अब्बा अकबर और को नामजद किया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 376(2)(n), 328, 354, 323 और 114 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 के तहत कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले का संज्ञान गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने भी मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच LCB को ट्रांसफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे जिहादियों से जुड़े मामले आए दिन सामने आते हैं, जहां अब आधुनिक तरीकों से भी लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मामला YouTube से जुड़ा हुआ सामने आया, जिसमें YouTube स्टार बनाने का लालच देकर हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जिशान नाम के एक मुस्लिम युवक पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाने का मामला सामने आया। आरोप लगा जिशान लड़कियों को YouTube पर फेमस करने का लालच दिया करता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सोमवार 20 मई 2024 को आरोपी एक नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ मुलाकात की और थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र का है। यहाँ 20 मई 2024 को सोमवार को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला भी सामने आया था, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कॉलेज की एक हिंदू छात्रा को इस्लाम कबूल करके निकाह करने की धमकी दी जा रही थी। धमकी देने वाले आरोपियों के नाम फैजाल और आमीन बताए गए। पीड़िता को उसके WhatsApp नंबर पर ब्लू फिल्में भेजी गई, गंदी फिल्में भेजी गई। इसके साथ ही AI यानी कि आर्टिफिशियल टूल की मदद से छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने की भी बात सामने आई है। लड़की के पिता शिकायत करने के लिए फैजाल के घर गए। फैजाल के घर पर उसके अब्बा आमीन मिले। आमीन ने अपने बेटे की गलती कबूल करने के बजाय लड़की के पिता को ही गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। इन गालियों के साथ शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने फैजाल और उसके अब्बा आमीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने फैजाल और उसके अब्बा को FIR में नामजद किया है। पुलिस ने सोमवार 20 मई 2024 को FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इन दोनों पर IPC की धारा 504, 506 और 554 गौ के अलावा IT एक्ट के सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई में लग गई है। देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कानून को और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, जिससे कि जिहादी मासूम लड़कियों को फंसाने से पहले 100 बार सोचे, और सोचे तो उनकी रूह कांप जाए और लड़कियां ऐसे लोगों के जाल में ना फंस पाए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।